मैम उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है सार्वजनिक तौर से कि महिलाएं जो होती हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं बिकॉज वो फटे पुराने कपड़े पहनती है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये काफ़ी गलत किस्म का माइंडसेट और आउटलुक है टुवर्ड्स लेडीज़ एंड महिलाएं। मुझे नहीं लगता कि कपड़े डिफाइन करते हैं। आप बिल्कुल साड़ी में भी हो सकते हैं और कवर्ड हो सकते हैं, और आप लेडी होके आपका एटीट्यूड हो सकता है गलत हो, और आप अगर स्कर्ट पहने हैं या थोड़ा सा शॉर्ट क्लोथ्स पहने, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपका बिल्कुल ही कैरेक्टर ख़राब है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ स्टेटमेंट टू मेक, और काफ़ी पिछला किस्म का जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल या जैसे कहते हैं ना गाँव वाला एक एटीट्यूड है ना, वो है। और आई थिंक प्रोग्रेशन की तरफ ना जाके ये थोड़ा बैकवर्ड रूरल पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जा रहा है, जो भी इसके बारे में सोचेगा या बात करेगा। बट मैम आपने तो ऐसे कपड़े पहने हैं, ये तो जींस से भी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहे हैं, तो इसमें संस्कार शायद आपके झलक रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से कपड़ों से तो किसी के संस्कार आप जज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं चाहे कवर्ड रहूँ या ना कवर्ड रहूँ, मेरे संस्कार के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है ये। एंड आई थिंक ये दूसरे की देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कैसे आपको वैल्यू करते हैं या किस तरीके से आपको देख रहे हैं। आपको पता है आपके कपड़ों से मर्दवाद में मतलब एक चैलेंज होता है और वो लोग काफ़ी भड़क जाते हैं, और इसमें आप लोगों का कपड़ा जो पहनावा होता है ये रेप और क्राइम को बढ़ावा देता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कहता है कि कुछ कपड़े होते हैं जो प्रोवोकेटिव टाइप के होते हैं, और कुछ टाइप के लोगों को ही वो अट्रैक्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से साइकोलॉजी या जनरल देखा जाए तो जिस तरीके का, जिस मर्द की आप बात करें या मैन की बात करें, वो इस तरीके का है जो पहले से ही थोड़ा सा बीमार होगा या मेंटली चैलेंज होगा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी वो किसी लड़की को इस तरीके से करेगा। आई डोंट थिंक क्लोथ जो है लड़कियों को डिफाइन करते हैं या उनका आउटफिट है। दिस स्पीक्स अबाउट द मैन, नॉट अबाउट द गर्ल। ऐसा ड्रेस पहनने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वैसे, आप मुझे बताएंगे? कॉन्फिडेंस या एनवायरनमेंट ज़्यादा? दोनों इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और आई थिंक लड़कियों को थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट है उस तरीके से अगर थोड़ा सा केयरफुली ड्रेसअप करें, नॉट दैट यू नो यू कैन बी ओवर रिवीलिंग और व्हाटएवर, बट थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल रह के, बैलेंस रह के रहें, और कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। या थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे किस कदर मतलब कि सीएम की जो अभद्र टिप्पणियाँ हैं उसको लेके काफ़ी बात करेंगे कि महिलाओं के जो कपड़े हैं उस पर मतलब विवादित बयान मीडिया में आ जाता है और इसमें महिलाएं कोई एक्शन नहीं लेती हैं, इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये महिलाओं की डिग्निटी का सवाल है। मुझे लगता है महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए सड़कों पे आना चाहिए। तो वैसे बेतुके बयान सरकार में सत्ता में रहते हुए लोग देंगे तो क्राइम और रेप को बढ़ावा मिलेगा। इनके कपड़े देखिए, और ये सीएम ने जो भद्दी टिप्पणी की है उसको लेके हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पे ये समाज को दूषित करने का प्रयास कर रही हैं। मैम आप इस कदर कपड़े पहनिए, आप तो समाज को दूषित कर रही हैं। देखिए मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, मैं कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं जो कि मैं समाज को दूषित कर रही हूँ। बट मैडम आपका तो घुटना दिख रहा है, घुटने से ऊपर कपड़े नहीं पहनने चाहिए महिलाओं को। संस्कार को संस्कार ही नहीं है आपके, ये किस लॉ में लिखा है इंडिया के? मैम लॉ में नहीं लिखा है, बट हमारे सीएम तो बोलते हैं कि इस कदर महिलाएं दूषित। ठीक है, उनका बोलना उनके तरीके से सही है, पर ऐसे कोई ऐसा वो नहीं है कि इंसान कपड़े नहीं पहन सकता है। और अभी हिंदुस्तान बहुत चेंज हो चुका है, और मेरे को तो खुशी होती है कि भाई आज की तारीख में जो हिंदुस्तान चेंज हुआ है वैसे ही कैरी ऑन रहे। आपने एक के कपड़े पे टिप्पणी उठाई है, यहाँ पे कितने लोग उस टाइप के कपड़े पहनते हैं? लेकिन मैम आप जिस तरीके से कपड़े पहनी है, मर्दों को तो इसमें मतलब भड़काने में काफ़ी मैं इसके लिए आपको बोलूँगी, मैं पहन के जैसे चल रही हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी मुझे देखे ये कोई कमेंट पास करे। हिंदुस्तान बहुत चेंज हो चुका है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। मुझे ना किसी ने कमेंट पास करा है, ना ही किसी ने देखा है। पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुली, सब बहुत इज्जत के साथ देख रहे हैं। अगर किसी से मैं जगह के लिए पूछती हूँ तो वो जगह के लिए मुझे बताते हैं। बट ठीक है, आप पूछती हैं, रिस्पेक्टेड हो सकता है आपके प्रति नज़रिया, लेकिन आपके संस्कार तो दिख रहे हैं ना, क्योंकि आप शॉर्ट्स में हैं। वो तो आपकी सोच में है, मेरी सोच में ये चीज़ नहीं है। ये आपकी सोच में कमी है। अगर आप इस तरीके से अगर देखते हैं कि भाई किसी ने आधे कपड़े पहने हैं, वो संस्कार से बाहर है, आप जैसे खड़े होकर यहाँ पे ढूंढ रही है कि किसने आपने मुझे देख लिया पकड़े पहने हुए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिल्ली में देखिए कई लोग पहनते हैं, तो इसमें ऐसा कोई संस्कार का मैं नहीं सोचूंगी कि इसमें किसी के प्रति टिप्पणी करनी चाहिए। इस बाकी तो उनके सबके ऊपर विचार के ऊपर है। ठीक है, कपड़े किसी के कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान अगर आया है, कोई शॉर्ट्स पहन रहा है, ये किसी की जीन्स में होल है, तो वो गलत चीज़ है कि भी उस पर टिप्पणी उठाना। ये तो फिर उसको बैन करो तुम इंडिया में ना, कि भाई ये नहीं पहन सकता इंसान, ये तो बैन कर दो, पीपल विल नॉट वेयर, उसको बैन कर सकता है इंसान। भला है तो वो तो एक दिखावटी आपने पहना ना, मैंने तो जो पहना है मैं सामने हूँ आपके, जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब जितने छोटे कपड़े होंगे उतना साफ दिल होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ जितने छोटे कपड़े होंगे उतना साफ दिल होगा, पर पहनने में कोई हर्ज नहीं है भाई। आज बॉम्बे ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, सब जगह चेंज हो चुका है। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ पे देखा है इस टाइप के कपड़े पहने हुए, देखे हुए, पर इसमें कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई वो नहीं था कि भी इस पे कुछ उंगली उठाई जाए। ये मैम कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर कपड़ों को लेके बात की जाए, इस देश में 6 महीने की बच्ची का भी रेप हो जाता है, और वो ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि लड़कियां गन्ने के खेत में पाई जाती है। इसमें आप क्या? साड़ी पहन के जब रेप कर सकते हैं तो इस शॉर्ट्स में कौन सी बड़ी बात हो गई? उसको रोकिए ना आप। साड़ी पहन के लोगों के घर में घुस के रेप हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब कपड़ों में खराबी नहीं है आपकी? आई डोंट थिंक सो। लोगों की नीयत में खराबी है। आई विल नॉट से कि कपड़ों में खराबी है, इंसान की नीयत में खराबी है। पर मैं नहीं समझती हूँ आज की तारीख में हिंदुस्तान वो पुराना हिंदुस्तान रहा है। आज की तारीख में कोई किसी को देखता नहीं है, ना कोई ऐसा कमेंट पास करता है। मेरे को तो बहुत ही खुशी है कि भाई चलो आज स्कर्ट पहन के लड़कियाँ जा रही हैं, तो क्या वो स्कर्ट पहनना छोड़ देंगी? स्कूल की ड्रेस स्कर्ट्स है, तो ये तो आप स्कूल की ड्रेसेस बंद करवा दीजिए ना सारी स्कर्टें, तो वो भी तो आधी टांगे मेरी जैसे आप कह रही हैं दिख रही हैं, वो भी दिख रही है ना। बट मैम आप एक हिंदुस्तानी भारतीय नारी हैं, आपको पूरे कपड़े पहनना ज़्यादा शोभा है। मैं पूरे कपड़े भी पहनती हूँ और आधे कपड़े भी पहनती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखिए हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। शर्ट पहना है, आप भड़क रहे हैं, अंदर कोई फीलिंग आ रही है आपकी? नहीं, मेरी अंदर कोई फीलिंग ऐसी सच नहीं आ रही। ये तो मेरी मम्मी की उम्र की है। बट ये मम्मी की उम्र की है, अभी कोई यंग लड़की आ जाए 15-16 साल की, उसको लेके तो आपके जज्बात और फीलिंग सब जाग जाते होंगे ना? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ का ना जैसे बहुत से लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक मेल है, मेल और फीमेल है, उसको एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन तो होगी, बस हमें ये सिखाना है कि हमें उस अट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होना। जैसे कि सपोज अगर आपको भी ऐसा होता होगा, जैसे आपको भी कोई लड़का अच्छा लगा, जरूरी थोड़ी आप उस लड़के को जाके पकड़ लो, उसको ग्रैब करो, अनप्रॉपर वे में टच करो। हर चीज़ की एक मतलब फिजिकल डिस्टेंस और ये सब चीज़ का वो होता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आप उसको एक अच्छे तरीके से मतलब अप्रोच कीजिए, उससे बात कीजिए। मे भी हो सकता है कि वो आपसे और ज़्यादा इंप्रेस हो जाए इस तरह से बात करने से। बट अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती, देखिए किसी को भी पसंद नहीं है, अगर मैं आपके हाथ से माइक पकड़ के छीनने लगूँ तो आप भी अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूँ तो आपका खुद मन करेगा मुझसे आके बात करने का। क्या करते हैं आप? मैं असल में राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ। तभी लिमिटेड शब्द बोल रहे हैं कि आपको माइक में क्या बोलना है? नहीं, इसमें लिमिटेड शब्द की बात है। देखो जो मैं सोचता हूँ वो मैं बेबाकी से अच्छा, आपकी सिस्टर घर में स्कर्ट वगैरह पहनती है? पहनती है, ऐसी कोई दिक्कत आप इसमें नहीं। इतने लिबरल गर्लफ्रेंड के लिए हो सकते हो, अपनी बहन के लिए उतना हो? हाँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अगर हम अच्छे संस्कार अपनी बहन को, बस फ़र्क ये है कि ना सोसाइटी में जो आज की डेट में सिखाने की ज़रूरत है वो ये है कि लोगों को ना अवेयर करना है कि भाई अगर कोई स्कर्ट पहन, किसी ने इस तरह के कपड़े पहने हुए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे शी इज़ आस्किंग फ्रॉम यू कि भाई मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं कि मुझे देखो, इस तरह से मुझे जज करना है। ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना कल्चर का तरीका है। जैसे किसी कल्चर में, जैसे स्विट्ज़रलैंड में आप चले जाइए, वहाँ पे लड़के स्कर्ट पहनते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो किसी तरह से हमसे अलग है या इस तरह की। हम भारतीय परंपरा संस्कृति की बात करें ना सर, तो आपको शोभा तो नहीं देता आपकी संस्कृति को कि और लड़कियां ऐसे दूषित कर रही हैं आपके समाज को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है। इसमें आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आ जाइए, और कन्याकुमारी से लेके और उसके अलावा हम जब आगे जाते हैं अंडमान निकोबार में, उसका भी एक अलग कल्चर। अगर इंडियन कल्चर को हम बहुत ही नैरो वे में देखने की कोशिश करें तो ये हमारी गलती है। जैसे उत्तराखंड की जो सीएम है तीरथ सिंह रावत, उनका बेतुका बयान आता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे न जाने तमाम स्टेटमेंट महिलाओं के लिए आते हैं, और जो अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं कि उनके छोटे कपड़ों को लेके, चाहे रेप को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा भी बोला जाता है कि गन्ने के खेत में पाई जाती हैं और महिला ही रेप को और अपराध को बढ़ावा देती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप इस मेरी बात को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए हम क्या करते हैं, हम गांव की परिस्थिति को शहर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। गांव में जो लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में, या तो उनको भी हमारी तरह से ही कल्चर में लाया जा सके। असल में फ़र्क क्या हो जाता है कि गांव के जो लोग होते हैं,
हम उनको सोचते हैं कि वो भी इस तरह से सोचे जिस तरह से हम सोचते हैं। एक सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, एक भारत में और इंडिया में बहुत बड़ा गैप है। सबसे पहले उस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को अवेयरनेस करने की। अब हम पता क्या करते हैं, हम लोगों को अवेयर तो ऐसा सच करते नहीं है। हम कहते हैं उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इस तरह से देखा ही नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।